ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। देखिए, आज एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। करना क्या है कि जो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, जो सेंटेंस का सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, उस सेंटेंस के सीक्वेंस में पहले वर्ब आता है कि पहले सब्जेक्ट आता है कि पहले ऑब्जेक्ट आता है, उस पर बेहतरीन से आज हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन भी लेकर आए हैं। और इधर उधर आपका सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस में सेंटेंस को सजाना पड़ेगा। तो पहले उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सब जो क्वेश्चन है आपको बनाना भी पड़ेगा। ये भी है, यहाँ से ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सब पढ़ना पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मालूम नहीं रहेगा कि भाई सब्जेक्ट पहले आएगा कि पहले वर्ब आएगा कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट को आज हम लोग डील करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या होता है। यहाँ से एक बात बतलाइए, जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होगा भाई? सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में जो मेन सीक्वेंस होता है, अगर सब्जेक्ट आया तो पहले तो सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? अगर सब्जेक्ट आया तो पहले सब्जेक्ट देना पड़ेगा और तब उसके बाद वर्ब चलेगा। ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग? तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। और तब अगर ऑब्जेक्ट देना हो तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे सकते हो। अब यहाँ से एक बात समझिए क्या, कि ये जो आपका सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, इसके जगह पे नाउन आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? नाउन, और नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है। क्या आएगा भाई? नाउन, और नहीं तो प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दो ही वर्ड बन सकता है, नाउन और नहीं तो प्रोनाउन। यानी ये ध्यान में रखना है कि जो नाउन प्रोनाउन यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है, तो नाउन के बारे में कुछ बतलाने के लिए एडजेक्टिव भी आ सकता है, कुछ आर्टिकल भी आ सकता है जिसको डिटरमाइनर कहते हो। जैसे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, डिटरमाइनर आता है। तो भाई जो नाउन की विशेषता बतलाने के लिए जो वर्ड आएगा वो तो नाउन को साथ में लेकर चलेगा। तो ये सब थोड़ा समझना है। अब यहाँ से एक बात समझिए। अब क्या कि ये जो वर्ब है, यहाँ से थोड़ा देखिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मिनट। ये जो आपका वर्ब है, ये वर्ब कितना में हो सकता है? ध्यान से सुनिए। ये वर्ब, इसके अपने साथ हेल्पिंग वर्ब भी ले सकता है भाई, मेन वर्ब भी, और केवल मेन वर्ब भी आ सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन जो भी आएगा इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना चलेगा। और जब सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो ऑब्जेक्ट भी आएगा। देखिए सेंटेंस में आपका जनरली सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वर्ब जरूर रहेगा, क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा चल सकता है, लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन वर्ब का आना कंपलसरी होता है, ये ध्यान में रखना है। यानी वर्ब 1 से भी सेंटेंस शुरू हो जाएगा, जिसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ से एक बात समझिए क्या, अब यहाँ से इसको मिटाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखा जाए क्या है इसमें कॉन्सेप्ट। एक बात बतलाइए, अगर हम एक सेंटेंस लिखे, सिंपल सी बात, कि रोहन इज अ गुड बॉय, तो एक बात बतलाइए ये क्या है भाई? ये हम एक सेंटेंस लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सेंटेंस। तो ये है सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, और ये जो पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट नहीं। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी आ सकता है, कंप्लीमेंट भी आ सकता है जिसको आप एडजेक्टिव कहते हैं, और उसके बाद क्या एडवर्ब भी आ सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो एक बात बतलाइए, यहाँ पे जो पॉइंट है आपका गुड बॉय, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो वॉइस चेंज होता, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट।
क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ से एक बात बतलाइए क्या, कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब करना क्या है कि पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब इसी सेंटेंस को, ये सेंटेंस सही है, अब इस सेंटेंस को जंबल कर देगा इसका वर्ड। मतलब जंबल करने का मीनिंग, कहीं पहले दे देगा बॉय, पहले दे देगा गुड, या बीच में कर देगा यहाँ पे ए, इज को पहले बाद में करेगा, रोहन को सबसे बाद में कर देगा। यानी सेंटेंस का जो वर्ड रहता है उसको उछाल देगा और उसको आपको क्रम में बैठाकर एक सेंटेंस बनाना होता है। उछालेगा किस तरह भाई, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर इसको हम उछाल दे तो क्या कर सकते हैं, पहले हो जाएगा यहाँ से बॉय, फिर उसके बाद इज, फिर यहाँ से रोहन, फिर गुड, और तब जो है यहाँ से आर्टिकल। अब ये बतलाइए, ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन पाएगा। अब इसको, ये तो भाई जंबल है, इसको हम लोग बोलते हैं जंबल सेंटेंस। तब इसको जो है करेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ेगा, एक सही क्रम में आपको बनाना पड़ता है। अब यहाँ से देखिए क्या होता है कि पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट चुनिए, तो पहले सब्जेक्ट चुनिए, उसके बाद वर्ब चुनिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ये भी सही, कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये भी सही, अगर एडवर्ब होगा तो ये भी सही। लेकिन पहले तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन। तो इसमें नाउन खोजिए भाई, प्रोनाउन अगर नहीं है तो नाउन तो यही ना दिख रहा है रोहन, तो क्या हो जाएगा रोहन। अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा, तब वर्ब कहाँ, ये तो बॉय नाउन है, इज एक वर्ब दिख रहा है, गुड एडजेक्टिव है, ए आपका आर्टिकल है, दैट मीन्स वर्ब आपका आ जाएगा इज। अब यहाँ से देखिए, तो रोहन इज। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बात तो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले क्या दे दीजिए, तो बॉय, ठीक है बॉय, और बॉय का क्वालिटी बतलाने के लिए इसका एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव कौन है यहाँ से, तो गुड दिया जाए यहाँ पे। यानी अब जो है आर्टिकल, देखिए आर्टिकल का यूज किया जाता है नाउन के पहले, लेकिन नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तब आर्टिकल, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले खसक कर आना पड़ेगा, ये समस्या है, यानी ये समझना भी पड़ेगा। तो अब बतलाइए जो आर्टिकल है आप कहाँ दीजिएगा, तो जस्ट ये जो एडजेक्टिव दिया गया है इसी एडजेक्टिव के जस्ट पहले, यानी रोहन इज अ गुड बॉय, ये एक कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है, इसका सेंस भी मिल रहा है, लेकिन इसका सेंस कहिएगा तो इसका कोई सेंस नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये जंबल है और ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। यानी सेंटेंस के सीक्वेंस में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिना सब्जेक्ट का भी सेंटेंस बनता है, जैसे अगर हम बोले क्या, गो देयर मतलब वहां जाओ, कम हेयर मतलब यहाँ आओ, तो ये वर्ब वन से शुरू नहीं हो रहा है, वर्ब वन से सेंटेंस शुरू होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए ये जो है ना, हम लोग यहाँ जहाँ तक लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट में अब दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह आता है, ठीक है। आइए देखिए, समझने वाली बात होता है कि मेन रूप से कि जो सेंटेंस का सीक्वेंस रहता है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ थोड़े है। आप जितना ग्रामर रटिए, सॉरी जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, रटने उठने वाला बात नहीं है। पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन, एक एक पॉइंट को आप डील करो पूरा मेहनत के साथ और रिवीजन करते रहिए। ग्रामर उसका जो है, ग्रामर का जो जितना भी पॉइंट है वो आपका अपना बन जाएगा। ये समस्या है। समस्या क्या है कि विद्यार्थी जो है रिवीजन नहीं कर पाता है, जिसके कारण दिक्कत होता है। नहीं तो रिवीजन अगर हो, जनरली हम लोग करते क्या है कि आज जो पढ़े कल नहीं पढ़ते हैं, फिर परसों पढ़ेगा तो दिक्कत होगा। तो भाई जो रेगुलर पढ़ेगा उसको दिक्कत कहाँ से होगा। तो अब देखिए जो है, हम विशेष बात नहीं चलेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किस तरह हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखा जाए। देखिए यहीं पे है, पहले इसको देख लेते हैं क्या दिया गया यहाँ से, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या, इनके क्रम ठीक कर सेंटेंस बनाइए। मतलब ये जो जितना 14 को क्वेश्चन है इसका क्रम ठीक नहीं है, इसको क्रम में ठीक करके तब सेंटेंस बनाना है। बात समझ रहे हो? चलिए, तू मेरी जिंदगी, एक नंबर कहाँ गया हो, यही है एक नंबर, ध्यान से देखा जाए। देखिए आई, अ, एम, बॉय, एम जिसको बोलते हो,
तो एक बात बतलाइए, सब्जेक्ट कौन हो सकता है स्टार्टिंग में? तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन। तो भाई आई क्या होता है? प्रोनाउन। एक बात समझ लीजिए, प्रोनाउन कौन कौन वर्ड होता है? एक बात समझ लो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और नेम। अच्छा लगता है तो क्या सब्सक्राइब मार करो, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, न तो रेंट 2 रुपया, मात्र 2 रुपया। ध्यान से अब यहां से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। पहले हमको क्या करना है? तो प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है जो सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहां से 1 नंबर, ध्यान से सुनिए, 1 नंबर क्या हो जाएगा? आई। तो पहले आई लिख लिया जाए, इसके अकॉर्डिंग वर्ब तो एम चलता है, तो बिल्कुल सही, आई एम। अब बॉय है तो बॉय दे दिया जाए, और यहाँ से जस्ट नाउन से पहले आर्टिकल चलता है। ये बॉय आपका क्या हो जाएगा? नाउन। और नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाइएगा, ए, मतलब आई एम अ बॉय और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा। अब यहां से एक बात समझिए, क्या यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कर रहा है? यू, गर्ल और उसके बाद दिया गया है आर्ट। डेट मीन्स इसमें सब्जेक्ट कौन बन सकता है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो यू दिख रहा है। गर्ल ले लीजिएगा तो वर्ब चाहिए इज, तो भाई वर्ब तो आर दिया गया है, मतलब प्लुरल वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लुरल हो सकता है। तो यू ना प्लुरल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यू जो है सब्जेक्ट प्लुरल सिंगुलर दोनों होता है, सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, लेकिन यू के साथ वर्ब हमेशा प्लुरल चलता है, इसलिए सब्जेक्ट इसमें कौन हो जाएगा? तो यू होगा। अब यहां से देखिए, क्योंकि इज रहा था तो गर्ल पे विचार किया जा सकता था, लेकिन इज तो है नहीं, यहाँ पे आर है वर्ब, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका यू बनेगा। देख लीजिए, यानी यू आर अ गर्ल इज द राइट आंसर। यू आर अ गर्ल, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस देगा। ये आसान है, इसका टफ भी आने वाला है, ध्यान से। अब यहां से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दिस इज अ कैट, सॉरी दिस अ कैट इज, तो क्या हो सकता है? कैट तो भाई ले नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपका नाउन है, तो हमको तो बतलाना है कि यह बिल्ली है। तो डेट मीन्स पहले क्या करोगे? प्रोनाउन। तो दिस इज अ कैट, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले प्रोनाउन दिया जाए, फिर वर्ब यानी सब्जेक्ट वर्ब, और ऑब्जेक्ट की जगह पे सॉरी कंप्लीमेंट है ये आपका कैट, और यहाँ पे नाउन है तो नाउन से पहले आर्टिकल चलेगा। अब यहाँ से एक बात बतलाइए, क्योंकि कैट से अगर शुरू कीजिएगा तो आर्टिकल कहाँ लगाइएगा? अ कैट इज दिस ना, गड़बड़ हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात, दिस इज अ कैट। अब यहाँ से देखिए 4 नंबर में दिया गया है आई रेडी एम, डेट मीन्स आई एम रेडी, यानी 4 नंबर में हो जाएगा आई एम रेडी इज द राइट आंसर। 5 नंबर में आई है, गोइंग है, एम है, तो आई एम गोइंग, डेट मीन्स यहां से 5 नंबर आई एम गोइंग, ये आपका सही हो जाएगा। बताओ कुछ है? देखिए एक एक बात को, जो भी समस्या होगा हम बार बार कहते हैं, आप कमेंट करके बतलाइए, हम आपके साथ हैं। यानी जो समस्या होगा बतलाइएगा, उसका सोल्यूशन किया जाएगा, लेकिन जब तक नहीं बतलाओगे तब तक तो प्रॉब्लम भाई होते रहेगा, इसलिए जो भी दिक्कत होगा कमेंट में हमको बतलाओगे। देखिए अब आगे चलते हैं 6 नंबर में, क्या है? ईट आई अ मैंगो, यानी सब्जेक्ट तो आई हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउन है 6 नंबर में, तो आई, इसके साथ वर्ब एक को दिख रहा है ईट अ मैंगो, ये आपका राइट आंसर। 7 नंबर में यू है, आई है, लव है। एक बात समझिए, ये लव तो प्लुरल वर्ब है, तो अच्छा ठीक है, 7 नंबर में हम दे रहे हैं लव प्लुरल वर्ब है, तो पहले वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट आई देंगे तो करेक्ट बैठ सकता है, लेकिन यू दीजिएगा तो करेक्ट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि जो आई है ना, ये केवल सब्जेक्टिव केस होता है, मतलब सब्जेक्ट केवल बनता है, और यू आपका सब्जेक्टिव केस में भी आता है, और ऑब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो जब वर्ब दे दीजिएगा वर्ब, तो इसका सब्जेक्ट तो आई दे देंगे, लेकिन यू को सब्जेक्ट बनाइएगा तो भाई ऑब्जेक्ट बनेगा, आई नहीं बनेगा। मतलब यू को भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बैठ सकता है, इसलिए सब्जेक्ट कौन ले ले हम? चुपचानी, तो आई, बिल्कुल चुपचानी आई ले लो, बैठ जाएगा। यानी यहां से आई लव यू,
आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ध्यान से, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को थोड़ा शेयर भी करना है और बहुत बेहतरीन बेहतरीन हम कॉन्सेप्ट डालते रहेंगे, समझ गए। चलिए एक आध और क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या नंबर 8 नंबर। ध्यान से देखा जाए 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यहाँ से बोर्ड पे ध्यान से देखिए। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा इसको साफ कर दिया जाए बढ़िया से। देखिए ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग आर दे, यानी दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं, तो दे आर लाफिंग 8 नंबर में हो जाएगा आपका दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग, लाफिंग अंत में हो जाएगा। अच्छा 9 नंबर में मदर माई गुड इज, यानी माई मदर इज गुड, ये बहुत है, यानी पहले जो है बहुत आसान सब है। 9 नंबर में माई मदर, अच्छा क्यों इज गुड सही है। अच्छा क्यों, ध्यान से सुनिए, अगर माई लीजिएगा तो माई तो डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव होता है, तो नाउन चाहिए, तो नाउन इसमें तो एक को दिख रहा है, कौन, तो आपका मदर्स, तो माई मदर। अच्छा गुड तो पहले सब्जेक्ट नहीं बन सकता है क्योंकि नाउने ना बनता है और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है, तो भाई जब मदर लीजिएगा नाउन तो माई भी लेना पड़ेगा, यानी माई मदर इज गुड। ऑप्शन है यहाँ पे आपका 9 नंबर में माई मदर इज गुड, ये आपका सही है। यहाँ पे 10 नंबर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, पेन द रेड इज वर्ब है, रेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बतलाएगा, नाउन आपका पेन है, आर्टिकल द है, नाउन के पहले द आएगा, यानी आर्टिकल द नाउन से जस्ट पहले आता है, तो द पेन इज रेड, यानी 10 नंबर में द पेन इज रेड इज द राइट आंसर। अब यहाँ से देयर गो कोई सेंटेंस थोड़े होता है, गो देयर, दैट मीन्स 11 नंबर में गो देयर, ये आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर में वेरी गुड सी इज, ऐसे थोड़े होगा रे, इसका आंसर होगा सी इज वेरी गुड, यानी सब्जेक्ट तो प्रोनाउन तो एक को दिख रहा है सी, तो यहाँ पे 12 नंबर में सी इज, देखा जाए सी इज क्या है भाई 12 नंबर में, सी इज वेरी गुड, तो गुड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो एडवर्ब जस्ट पहले आ जाएगा, यानी सी इज वेरी गुड, और नाउन होता था यहाँ पे नाउन दे देते, ये आपका सही है। 13 नंबर देखा जाए क्या कह रहा है, टू गो स्कूल, यानी गो टू स्कूल, टू गो थोड़े हो सकता है, गो टू स्कूल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, और ये भी यहाँ से इंपरेटिव सेंटेंस 11 नंबर में भी और 13 नंबर में, यानी गो टू स्कूल, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, दोज बॉयज आर, तो बतलाइए दोज है, इसको बोलते हैं क्या, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आई प्लुरल होता है तो प्लुरल नाउन भी लेगा। तो अब एक बात बतलाइए, अगर ऐसे नहीं बन रहा है ना तो इसको सिंपल सी कर दीजिए, ये प्रोनाउन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी, यानी दोज आर बॉयज, यानी प्रोनाउन कौन है भाई यहाँ पे, तो दोज 14 नंबर में बिल्कुल, दोज आर बॉयज इज द राइट आंसर, दोज आर बॉयज इज द राइट आंसर, यानी कहने का मीनिंग है कि सेंटेंस का जो क्रम होता है अगर इधर उधर पलटा रहेगा तो इसको सेंटेंस बनाना है, तो यही मेन आपका कॉन्सेप्ट होता है, इसमें विशेष कुछ नहीं, एक बार देख लीजिए। और आगे क्वेश्चन है थोड़ा इससे थोड़ा जो है लेवल बढ़ा दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा करके देखिएगा, इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। बताइए अभी जितना पढ़ाए हैं, ये जितना भी बात बताया गया है थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, और जहां भी दिक्कत होगा कमेंट में बतलाना है। ये सब जो है आपका मेन सेक्शन होता है। देखिए सेंटेंस के सीक्वेंस पे हर एग्जाम में नवोदय हो या फिर उसके बाद क्या बोलते हैं जवाहर नवोदय वाला जो आता है, सैनिक हो, उसके बाद कंपटीशन में इससे तो टॉप देता है, ये तो अभी बउआ है,
जिसको बोलते हैं PQRS, पारा जंबल। इससे बहुत क्वेश्चन आता है टफ टफ। तो टफ पकड़ने के लिए पहले बेसिक से ना चला जाएगा ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो भी समस्या होगा बतलाइएगा। तब तक के लिए बाय।